आज सुमति देवी के घर पर बहुत चहल पहल थी। सुबह से ही सुमति की दोनों बहुएं सारे घर के कामकाज में लगी हुई थी। सुमति की बड़ी बहू खाना बनाने में बहुत निपुण थी। उसने आज सुबह से रसोई घर में बहुत सारे तरह तरह के पकवान बनाए थे। पूरी, सब्जी, कचौरी, दही बड़े और मीठे में रसमलाई सब बड़ी बहू ने खुद तैयार किया था। रसोई से आने वाली खुशबू से पूरा घर महका हुआ था, जैसे किसी त्योहार का माहौल हो। वहीं दूसरी तरफ सुमति की छोटी बहू घर की साज सजावट में लगी हुई थी। वह घर के फूलदानों में नए फूल सजा रही थी। सुमति मंदिर से पूजा करके घर आ रही थी। घर आते ही वो बहुओं से तैयारियों के बारे में पूछने लगती है। बहुत सालों बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। मैं नहीं चाहती कि उनकी आओ भगत में किसी भी तरह की कोई कमी हो और उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। सुमति की बड़ी बहू बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। वह हर काम को बड़ी जिम्मेदारी से करती थी। वहीं छोटी बहू थोड़ी सी लापरवाह और नटखट स्वभाव की थी। वह हर बात को इतनी संजीदगी से न लेते हुए आसान तरीके से हल करने की कोशिश करती है। सुनीता, खाने की सारी तैयारियां हो गई हैं? जी माँ जी, मैंने दादी माँ के स्वागत के लिए हलवा, पूरी, दही कचौरी सब बना दिया है और मीठे में उनकी खास मनपसंद रसमलाई भी बनाई है। सुमति सुनीता की बात पर खुश होती है और फिर सिम्मी की तरफ देखती है। जी मम्मी जी, मैंने भी ये सारी सजावट कर दी है। देखिए, सारे फूलदान में मैंने नए फूल डाल दिए हैं। पूरा घर कैसे महक रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। माँ किसी भी वक्त आती होंगी। दोनों बहुएं तैयार होने चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सुमति का छोटा बेटा रौनक अपनी नानी को स्टेशन से लेकर आता है। अरे माँ, अरे देखो तो कौन आया है। सुनीता, सिम्मी, बाहर आओ। देखो माँ आ गई। दोनों बहुएं नानी का स्वागत करने के लिए आती हैं। अरे सुमति, तेरी दोनों बहुएं तो बहुत प्यारी हैं। नानी दोनों बहुओं को आशीर्वाद देती हैं और रौनक से अपना सामान मंगवाती है। रौनक बेटा, जाओ गाड़ी में से मेरा सामान लेकर आओ। अरे नानी, आप इतना लंबा सफर करके आई हैं, आप तो बस आराम कीजिए। मैं सारा सामान आपके कमरे में रखवा देता हूँ, है ना? मैं लेकर आता हूँ। नहीं, सामान में मेरा एक छोटा सा संदूक है, वो अभी लाकर मुझे दो। अच्छा, ठीक है नानी, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ। रौनक नानी का सामान लेकर आया। उसके हाथ में मोतियों से सजा एक चमकता हुआ संदूक था। रौनक ने संदूक नानी को दिया और बाकी सामान कमरे में रखने चला गया। नानी ने अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। सुनीता, सिम्मी, इधर आओ मेरे पास। देखो, ये मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है, जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा है और अब मैं अपनी ये विरासत आगे सौंप देना चाहती हूँ। तुम दोनों ही मुझे प्यारी हो, एक बराबर हो, न कम न ज्यादा। अब मैं यहाँ जितने दिन भी रुकूंगी, तुम दोनों में से जो भी मुझे भाएगी, मैं अपनी ये जमा पूंजी उसी को सौंप दूंगी। दोनों बहुएं ये जानकर बहुत खुश होती हैं। अगले ही दिन से दोनों बहुएं नानी की सेवा में लग जाती हैं। बड़ी बहू सुनीता खाना बनाने और पूजा पाठ में सुशील थी और वही छोटी बहू सिम्मी तरीके से काम करने वाली बहू थी। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले सुनीता नानी के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। आइए, नाश्ता तैयार है। मैंने आपके लिए खास नाश्ता तैयार किया है। यह खाना देखने में जितना अच्छा लग रहा था, खाने में उससे भी बढ़िया था। नानी सुनीता को एक चांदी का सिक्का पकड़ाती है। अरे सुनीता बहू, ये रखो चांदी का सिक्का, तुम्हारा इनाम। और एक हफ्ते तक, जब तक मैं यहाँ रहूंगी, तुम दोनों में से जिसके पास भी ज्यादा चांदी के सिक्के होंगे, उसे ही मैं अपनी संपत्ति का संदूक सौंप दूंगी। सिम्मी ये देखकर थोड़ी उदास हो जाती है। अरे, आज पहले ही दिन सुनीता ने नानी से एक सिक्का ले लिया। शाम का खाना मैं ऐसा बनाऊंगी कि नानी खुश हो जाएंगी और मुझे भी एक सिक्का मिल जाएगा। सिम्मी शाम के खाने की तैयारियों में लग जाती है, लेकिन सिम्मी खाना बनाने में इतनी निपुण नहीं थी। खाना बनाते वक्त उससे सब्जी जल जाती है। खाना जला हुआ देखकर सिम्मी बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो पास के एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेती है
रेस्टोरेंट से मंगवाया हुआ खाना घर के बर्तनों में डालकर शाम को सिम्मी घर वालों के सामने परोस देती है। सभी लोग सिम्मी की मेहनत को देखकर हैरान थे। अरे सिम्मी बहू, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। आज से पहले कभी तुमने इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। जरा अपना मेकअप और डेकोरेशन से ध्यान हटाकर कभी सुनीता बहू की तरह किचन में भी हाथ बटा लिया करो। जी जी मम्मी, मैं करती हूँ सुनीता की मदद। जी, क्यों बताओ सुनीता, करती हूँ ना मैं तुम्हारी मदद। जी माँ जी, सिम्मी हमेशा मेरी किचन में मदद करती है और बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। लेकिन नानी को सिम्मी का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। सिम्मी बहू, खाना तो तुमने अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं है जो सुनीता बहू के हाथ में है। थोड़े खाने के नुस्खे सुनीता बहू से भी सीख लो, काम आएंगे तुम्हारे। अब तक सुनीता बहू ही नानी से एक सिक्का ले पाई थी। अगली सुबह फिर से दोनों बहुओं में नानी को खुश करने की कोशिश शुरू हो जाती है। सुबह सुबह ही सबके उठने से पहले सिम्मी नानी के लिए चाय लेकर उनके कमरे में पहुंच जाती है। उठ गई आप नानी? मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। क्या सिम्मी बहू, इतना भी नहीं जानती कि पूजा करने से पहले मैं कुछ नहीं खाती। भगवान को नमस्कार करने के बाद ही मैं कुछ अन्न ग्रहण करती हूँ। नानी सिम्मी की चाय को मनाकर मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। वहीं सुनीता पहले से ही मंदिर में पूजा की तैयारियां कर रही थी। धीरे धीरे घर के सारे लोग मंदिर में जमा होने शुरू हो जाते हैं। सुनीता मंदिर में आरती गाकर पूजा करती है। नानी सुनीता बहू की सुरीली आवाज से बहुत खुश होती हैं और उसे एक और चांदी का सिक्का दे देती हैं। सुनीता बहू, तुम तो बहुत सुरीला गाती हो। तुम्हारी आरती सुनकर तो आज मन खुश हो गया। लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया नानी। दिन बीतता जाता है। शाम को सिम्मी नानी के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है। तभी सिम्मी नानी को अपने आप से बात करते हुए सुनती है। अरे, इन दोनों बहुओं ने मुझे खुश करने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर खिला दी हैं। इन मिठाइयों से तो मेरा मन भर गया है। अब तो चटपटी चाट मिल जाए तो स्वाद अच्छा हो। नानी की ये बात सुनकर सिम्मी को विचार आता है कि वो नानी को कुछ खिला सकती है। रात को खाने वक्त नानी खाना खाने से मना कर देती है। माँ, खाना क्यों नहीं खा रही हैं? भूख नहीं है या आपके लिए कुछ और बनवाऊं? नहीं नहीं सुमति, तेरी दोनों बहुओं ने इतना खिला दिया है, अब कुछ खाने का मन नहीं। माँ, लेकिन दोपहर के बाद से आपने कुछ नहीं खाया। आप बताइए मैं आपके लिए क्या बनवाऊं? मम्मी, कुछ बनवाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है नानी को क्या खाना है। सिम्मी नानी को चटपटी चाट देती है। अरे वाह सिम्मी बहू, ये तुमने एकदम ठीक किया। लेकिन तुझे कैसे पता कि मेरा यही खाने का मन था? कल से मैं और सुनीता आपको मीठा खिलाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा इस चाट से आपका स्वाद बदल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमने तो मेरे मन की बात ही पढ़ ली। नानी सिम्मी से खुश होकर सिम्मी को एक चांदी का सिक्का देती है। कुछ दिनों बाद सुमति के घर में एक पूजा रखी जाती है। दोनों बहुओं को बराबर की जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। सुनीता को प्रसाद बनाने और सिम्मी को घर और मंदिर की सजावट की जिम्मेदारी दी जाती है। दोनों बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को पूजा के लिए सुमति के घर लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह सुमति बहन, आज तो तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी हो रखी है। जी, आज खास तौर पर मेरी सिम्मी बहू ने सारे घर की और मंदिर की सजावट की है। सभी लोग सिम्मी की सजावट की बहुत प्रशंसा करते हैं। नानी भी सिम्मी की मेहनत को देखकर उसे शाबाशी देती है। सिम्मी बहू, इस सारी सजावट में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, ये बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी। पूजा अच्छे से संपन्न हो जाती है। पूजा के बाद सभी लोगों को सुनीता बहू प्रसाद बांटती है। प्रसाद छककर फिर से लोग सुनीता बहू की प्रशंसा करने लगते हैं। अरे सुमति बहन, तुम्हारे तो दोनों हाथ घी में हैं। एक बहू सजावट में आगे है तो दूसरी खाने पीने में। प्रसाद तो सच में सुनीता बहू ने बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनाया है। मुझे तो एक कटोरी अलग से देना, अपने चिंटू के लिए लेकर जाऊंगी, बहुत चाव से खाता है।
जी जी बहन, जरूर लेकर जाइए। भगवान का प्रसाद है, जितने ज्यादा लोगों में बटेगा उतना ही अच्छा है। शाम को पूजा खत्म होने के बाद नानी दोनों बहुओं से बहुत प्रसन्न होती है। दोनों बहुओं को वह एक एक चांदी का सिक्का और दे देती है। सुनीता, सिम्मी, आज तुम दोनों ने मेरा दिल खुश कर दिया। सिम्मी बहू ने इतनी अच्छी सजावट की और तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनाया। तुम दोनों ही अपने अपने गुणों में संपन्न हो। अब तक सिम्मी के पास 2 और सुनीता के पास 3 चांदी के सिक्के हो चुके थे। एक दिन सुमति की पड़ोसन कुंती कुछ औरतों के साथ उनके घर आती है। सुमति बहन, क्या इस बार भी तुम बिना भाग लिए ही हार जाओगी? कुंती बहन, आप अंदर तो आइए। दरवाजे पर ही हारने जीतने की बात करने लगी। अंदर तो आइए। अरे अंदर आने का क्या फायदा? तुमने तो पहले से ही हार मान रखी है। आज तक इतने सालों में कभी तुमने डांडिया की प्रतियोगिता जीती है? बताओ। कुंती और सुमति की बातें सुनकर नानी और दोनों बहुएं भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। कुंती, क्या हारने जीतने की बात कर रही है? बताओ बताओ, क्या बात है? अरे क्या बताऊं मासी जी, मोहल्ले में हर साल डांडिया की प्रतियोगिता होती है, लेकिन आपकी सुमति तो डांडिया में समझो डंडा ही है। हर साल या तो मैं प्रतियोगिता जीतती हूँ या जब से मेरी बहू आई है वो प्रतियोगिता जीतती है। अरे तो क्या हुआ? इस बार तो प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। तू लिख, मेरी दोनों बहुओं सुनीता और सिम्मी, दोनों का नाम लिख। इस बार प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। नानी दोनों बहुओं सिम्मी और सुनीता को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती हैं। सिम्मी, जो पहले से ही नाच गाने में तेज थी, वो तुरंत ही इस प्रतियोगिता के लिए हाँ कर देती है। लेकिन सुनीता के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत मुश्किल था। नानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार तो डांडिया की प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। नानी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या सिर्फ सिम्मी इस प्रतियोगिता में भाग ले? मेरे लिए ये डांडिया करना थोड़ा मुश्किल होगा। अरे सुनीता बहू, तू डर क्यों रही है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तू हार जाएगी ना, कम से कम भाग तो लेना चाहिए ना। मैंने कह दिया बस। तुम दोनों बहुएं प्रतियोगिता में भाग ले रही हो। दोनों बहुएं प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाती हैं। सिम्मी, जो पहले से ही इस काम में निपुण थी, वो बहुत ही फुर्ती से सब कुछ सीख जाती है। लेकिन सुनीता को यह सब सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। प्रतियोगिता वाले दिन सब लोग पंडाल में इकट्ठा होते हैं। बारी बारी से सारी जोड़ियां आकर अपना अपना डांडिया नृत्य प्रस्तुत करती हैं। प्रतियोगिता के नतीजे निकाले जाते हैं और इस बार प्रतियोगिता सिम्मी और रौनक जीत गए थे। मंच पर बुलाकर सिम्मी और रौनक को इनाम दिया जाता है। सब लोग सिम्मी की इस जीत से बहुत खुश होते हैं। सुमति का भी सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और नानी घर पहुंचकर सिम्मी को एक और चांदी का सिक्का देती है। सिम्मी बहू, ये लो, ये रखो, तुम्हारा एक और चांदी का सिक्का, तुम्हारा इनाम। आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज पहली बार तुम्हारी सास तुम्हारी वजह से प्रतियोगिता जीती है। और सुनीता बहू, तुम नाराज मत हो, तुमने भी अच्छा डांडिया किया है, लेकिन सिम्मी बहू से थोड़ा और सीख लो, अगले साल तुम भी जीत जाओगी। अब सुनीता और सिम्मी दोनों के पास 3-3 सिक्के हो चुके थे और कुछ ही दिन बाद नानी के घर जाने का वक्त भी आ चुका था। अब मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरा वापस जाने का समय आ गया है, लेकिन वापस जाने से पहले मैं अपनी ये अमानत सुमति की बहुओं को सौंप कर जाना चाहती हूँ। हाँ, तो जैसा मैंने कहा था कि तुम दोनों में से जिसके पास ज्यादा चांदी के सिक्के होंगे, ये अमानत मैं उसी को दूंगी। तो बताओ सिम्मी बहू, सुनीता बहू, कितने कितने सिक्के हैं तुम्हारे पास? नानी, मेरे पास 3 सिक्के हैं। मेरे पास भी 3 सिक्के हैं नानी जी। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम दोनों ही बराबर सर्वगुण संपन्न हो। अपने अपने गुणों में तुम दोनों ही निपुण हो। ना तुम इससे ज्यादा हो, ना ही तुम इससे कम। लेकिन फिर भी ये संदूक तो मुझे किसी एक को ही देना है।
और इसका फैसला मैंने कर लिया है। तो माँ बताए ना, किसको देना चाहती है आप ये संदूक? हाँ, तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये संदूक सिम्मी बहू को दूंगी। सिम्मी अपना नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि इस संदूक में भरे गहनों और कीमती चीजों से उसकी किस्मत बदल जाएगी। नानी, सच में आप ये संदूक मुझे देना चाहती हैं? हाँ सिम्मी बहू, ये संदूक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें इसके अंदर की चीजों की बहुत ही देखभाल और संभाल करनी होगी। एक दिन भी तुम्हें इसकी संभाल में लापरवाही नहीं करनी है। याद रखो, मुझसे अगर तुम वादा करती हो तभी मैं ये संदूक तुम्हें दूंगी। जी नानी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसकी बहुत ही ध्यान से संभाल करूँगी, कोई लापरवाही नहीं करूँगी। नानी सिम्मी को संदूक सौंप देती है। जैसे ही सिम्मी संदूक खोलकर देखती है, उसकी आंखों की चमक थोड़ी कम हो जाती है। उसने जो सोचा था वैसा संदूक में कुछ भी नहीं होता। संदूक खोलने पर उसमें से एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति निकलती है, लेकिन फिर भी सिम्मी उसे खुशी खुशी स्वीकार करती है और अपने कमरे में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ नानी सुनीता बहू को भी एक तोहफा देती है। नानी अपने कंगन सुनीता को देते हुए कहती हैं, सुनीता बहू, तुम घर गृहस्थी में संपन्न हो, लेकिन कुछ बाहर के तौर तरीके और हाजिर जवाबी है जो तुम्हें सीखने होंगे, ताकि तुम्हें कोई कभी हरा ना सके। दोनों बहुओं को तोहफे देने के बाद नानी सुमति को अपने फैसले का सच बताती हैं। माँ, आपने अपना संदूक सिम्मी को ही क्यों दिया? मैं जानती हूँ सुमति कि तुम्हें अपनी बड़ी बहू ज्यादा प्यारी है, क्योंकि वो घर गृहस्थी में बहुत अच्छी है, और छोटी बहू तुम्हें इतनी नहीं भाती, और इसीलिए मैंने उसे अपना संदूक सौंपा है। देखो, सिम्मी बहू हर काम में तेज है, लेकिन भगवान से थोड़ी दूर है, इसलिए मैंने उसे भगवान की मूर्ति सौंपी है। मैं जानती हूँ उसे इसकी संभाल करने में सुनीता बहू की मदद चाहिए होगी, और वही सुनीता बहू को भी ये एहसास होना चाहिए कि उसका ये भोलापन उसके जीवन को कठिन बना सकता है, जिसके लिए उसे सिम्मी की मदद चाहिए होगी। सुमति अपनी माँ के इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोनों बहुएं ही अलग अलग तरीके से संपन्न हैं और एक दूसरे को पूरा करती हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें